ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं स्वपरस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। आज मेरे साथ में बाबा आदित्य हैं, ये अपनी कुछ कैसे लेकर के मेरे पास उपस्थित हुए हैं। तो उनकी जब अपनी जान के इनको कुछ जानकारी देने का प्रयत्न करूँगा। वैभव जी, आप जो भी जिज्ञासा हैं आप बताएं, मैं आपको अपने स्तर से प्रयत्न करके आपको संतुष्ट करने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है जी। मेरा पहला प्रश्न ये है, सबको नमस्ते जी, ओम नमस्ते। मेरा पहला प्रश्न यही है कि अनादि तत्व जो है वो किसे कहते हैं? अनादि तत्व की परिभाषा हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो भी पदार्थ इस संसार में वो सदैव रहता है, वो कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, कभी भी वो सदैव रहता है। उसको हम अगर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें तो उसका कभी जन्म नहीं होता और कभी मृत्यु नहीं होती, वो कभी पैदा भी नहीं होता और कभी मरता भी नहीं है। ऐसे तत्व को हम अनादि तत्व कहते हैं। और दूसरा प्रश्न जो है मेरा वो ये है कि इस संसार में अनादि तत्व कितने हैं? इस संसार में अनादि तत्व 3 हैं। इनको हम दो क्रम से इनको वर्णन कर सकते हैं। एक इनका ऊपरी क्रम से नीचे की तरफ और एक नीचे की तरफ से। अगर हम ऊपर से लें तो इनमें सबसे ऊपरी स्तर पर है परमात्मा, दूसरे नंबर पर आता है जीवात्मा और तीसरे नंबर पर प्रकृति। नीचे के स्तर से अगर हम इस बात को कहें तो हम पहले प्रकृति आएगी, उसके बाद जीवात्मा आएगी, उसके बाद परमात्मा आएगा। ये 3 अनादि तत्व हैं। इन तीनों तत्वों का कभी भी इस संसार में जन्म नहीं होता और इनकी मृत्यु भी नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि ये इस संसार में उपस्थित ना रहे। जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों चीज़ें इस संसार में सदैव रहती हैं और यही अनादि तत्व हैं। और हम जब आपने बहुत बार सुना होगा तत्व ज्ञान की बात अगर सुनी होगी, हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, जीवन को जो हमारा लक्ष्य है उसका जब हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। दो चीज़ें हमें इस लक्ष्य को हम 2 बातों से स्पष्ट कर सकते हैं। एक तत्व ज्ञान प्राप्त करना या अविद्या का नाश करना, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अविद्या का नाश होगा तो तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अविद्या का नाश हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है। इनको सिर्फ कहने का एक हमारा विधि है ये कि हम ये कहें कि भाई हमारा अविद्या का नाश हो गया है, तब भी बात वही है। और अगर हम कहें कि हमें तत्व ज्ञान हो गया है, तब भी वही बात है। और तत्व ज्ञान का अर्थ है इन तीनों जो ये अनादि तत्व हैं इनके बारे में हमें जानकारी होना कि कैसे हैं ये, इस प्रकार से इस जीवन में काम करते हैं, संसार में काम करते हैं। इसकी अगर हमें प्राप्ति वास्तविक स्वरूप में हो जाए और उसको हम जीवन में अपने उतार लें तो तब हमें कोई इस जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि ईश्वर के बारे में कुछ मुख्य जानकारी। हाँ, ईश्वर के बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको। थोड़ी जानकारी मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में दे दूँगा तो ईश्वर के बारे में जानकारी आएगी। हम इन तीनों के बारे में हम समझने के लिए एक शब्द को पहले समझने का प्रयत्न करेंगे। सत, चित और आनंद जो मिलकर के सच्चिदानंद जिसको संधि कर दें तो वो सच्चिदानंद बन जाता है। और सच्चिदानंद शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वो सत जमा चित जमा आनंद, ये इनका मैं अर्थ बता रहा हूँ। सत का अर्थ है, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सत्य और सत, ये दो है, एक सत्य है एक सत।
सत्य और सत में दोनों में अंतर है। सत्य शब्द है स आधा तय और ये मिलकर के सत्य बनता है, और स तय हलंत वाला आधा, स और आधा तय मिलकर के सत्य बनता है। इनका दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। सत्य का अर्थ है सच्चाई, ट्रूथ, और सत्य का अर्थ है हमेशा बनी रहने वाली सत्ता, जो हमेशा बनी रहती है, वो कभी कभी समाप्त नहीं होती, सदैव रहती है, अस्तित्व रहता है उसका सदैव, उसको कहते हैं सत्य। तो इनमें से जो एक प्रकृति है, इसमें एक ही गुण है बस, ये सत्य वाला गुण है इसके अंदर, ये सदैव बनी रहती है, तो सदैव बनी रहती है इस सृष्टि में। जब जो हमारा एक होता है हमारा लय और एक परलय, लय और परलय, तो लय में और परलय में दोनों अवस्थाओं में सदैव बनी रहती है अवस्था सत्य, उस प्रकृति की। लेकिन इसके अंदर चित्त और आनंद नहीं होता। चित्त कहते हैं जानकारी प्राप्त करने की क्षमता। इसके ये हमेशा प्रकृति सदैव रहती है, लेकिन इसमें जानकारी प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती और आनंद नहीं होता। आनंद क्या है? आनंद सुख की एक अवस्था है। आनंद सुख की ऐसी अवस्था है जो सुख से प्रारंभ होती है, सुख में ही रहती है और सुख में समाप्त। ऐसी स्थिति को सुख की आनंद कहते हैं। और जो हमारे वास्तविक जीवन में जो रोज हमें मिलती है वो सुख कैसा होता है? वो सुख कैसा होता है कि पहले दुख फिर सुख, फिर दुख, फिर सुख, यानी दुख से प्रारंभ हुआ, थोड़ी देर सुख रहा, फिर दुख में परिवर्तित होगा। ऐसी स्थिति जो सुख की होती है उसको कहते हैं सुख। और ऐसा ही यही सुख जब सुख से प्रारंभ हो, सुख में ही रहे और सुख में ही समाप्त हो, उसको आनंद कहते हैं। तो ये प्रकृति में ये नहीं है। अब दूसरे नंबर पर हम जीवात्मा की बात करते हैं। तो जो आत्मा है, जीवात्मा, इसमें ये सत है और चित है। सत है और चित है, अर्थात सदैव रहने वाली है सत्ता है। और चित का है कि इसको जानकारी प्राप्त करने की क्षमता है, लेकिन वो कम है, बहुत छोटी है। ये छोटा चित है, छोटे प्रकार का चित है। ये छोटे प्रकार की छोटी जानकारी रखने वाला चित है। अर्थात इसकी जानकारी एक तो बहुत सीमित होती है, छोटी होती है। और दूसरी बात इसके अंदर इसकी जानकारी में जो इसकी चित्त में एक और फर्क है परमात्मा से, जो परमात्मा की चित्त से इसमें अंतर है, वो ये अंतर है कि परमात्मा को अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपनी रखने के लिए, अपनी जानकारी को किसी को देने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो जीवात्मा है उसको जो जानकारी उसकी है, उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए और दूसरे को देने के लिए परमात्मा की आवश्यकता होती है। तो ऐसा चित्त है, परमात्मा की सहायता के बिना वो इस चित्त को भी वो चित्त इसके काम नहीं आता। तो ऐसा चित्त है जीवात्मा के पास में। सत और चित्त, इस पर दो होगी। अब तीसरे नंबर पर आता है परमात्मा। परमात्मा क्या है? परमात्मा सत भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। उसमें सत, चित्त, आनंद तीनों चीजें हैं। परमात्मा सदैव रहता है और कितनी जानकारी रखने की क्षमता है? वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। उसकी जानकारी में कोई न्यूनता नहीं है, कमी नहीं है, वो सब कुछ जानता है। उसकी जानकारी इतनी बड़ी है, वो सबसे बड़ा चित्त है और सबसे बड़ा आनंद भी वो है, सुख का सब भंडार है। उसमें दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती, दुख लेश मात्र भी उसमें होता है। उसमें तो वो सुख से प्रारंभ, सुख में रहना और सुख में ऐसा सुख को क्या कहेंगे? आनंद। ये परमात्मा के पास ही है, इसलिए परमात्मा सच्चित और आनंद है। इस परमात्मा का एक नाम सच्चिदानंद भी इसीलिए, सच्चिदानंद इसीलिए है उसका परमात्मा का नाम। ये तीनों का मैंने अंतर बताया आपको। अब मैं आपका जो प्रश्न था कि परमात्मा के विषय में, मैं परमात्मा के विषय में थोड़ी जानकारी आपको देता हूँ। परमात्मा के विषय में वो तो उसकी जानकारी ऐसी है, असीमित, उसका ज्ञान है, सीमित है, उसका ज्ञान अनंत है, उसकी जानकारी अनंत है। वो जीवात्मा के, किसी भी जीवात्मा के बस की बात नहीं है कि उसके परमात्मा के बारे में वो बहुत चाहे कितनी भी जानकारी प्राप्त हो जाए, वो भी परमात्मा के विषय में वो जानकारी भी बहुत छोटी सी जानकारी है। लेकिन हम जितने से हमारा काम चल जाए, जितने से हमारा जीवन सुधर जाए, जितने से हमारे दुखों का दुख दूर हो जाए, उतनी हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। तो इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा परमात्मा एक है। वो एक है, सदा रहता है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप।
दूसरी बात फिर ये आती है कि एक है फिर वो रहता कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहता है, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक हुआ, कण कण में समाया हुआ है, और कण कण में व्यापकता उसकी कैसी है, दो प्रकार की व्यापकता है परमात्मा, बिल्कुल अलग अलग तरीके की। जैसे कि वो जितने भी इस संसार में कण कहते हैं, जो सबसे छोटा किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म भाग, उससे छोटा भाग नहीं किया जा सकता, उसको कण कहते हैं, तो उसमें ही परमात्मा रहता है, कण कण में समाया हुआ है। और ये पूरी सृष्टि जितनी भी ये सृष्टि है, ये सारी की सारी परमात्मा के अंदर समाई हुई है। ये यहाँ पे एक विरोधाभास बात आ गई है कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि वो कण से भी छोटा है, क्योंकि कोई भी छोटी चीज़ ही किसी चीज़ के अंदर अगर वो उस चीज़ से छोटी है तभी उसके अंदर जा सकती है। जो कण से छोटा है परमात्मा, इसलिए वो कण में जा सकता है, कण के अंदर समा सकता है, कण से छोटा। और एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, जिसका आज तक कोई वैज्ञानिक उसकी सीमाओं का पता नहीं लगा सका, उसकी सीमाओं का हमें पता ही नहीं है कहाँ तक है वो, और वो भी उस परमात्मा के अंदर है, तो इसका मतलब परमात्मा उस ब्रह्मांड से बड़ा है, क्योंकि बड़ी चीज़ के अंदर ही कोई छोटी चीज़ जा सकती है। तो ब्रह्मांड अगर उस परमात्मा के अंदर है, तो ये दोनों विरोधाभास शब्द हैं। इस विषय पे हम फिर अलग से आपके साथ में अलग से विषय पे इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे, जब हम ये सिद्ध करेंगे कि परमात्मा इतना छोटा भी है कि कण कण में समाया हुआ है, और परमात्मा इतना बड़ा भी है कि सारा सृष्टि उसके अंदर समाई हुई है। ये बात हुई दूसरी। फिर अगली बात क्या है कि सर्वव्यापक है परमात्मा, कण कण में समाया हुआ है, वो हर हमारे भी कण कण में और सारी सृष्टि कण कण में समाया हुआ है। दूसरी बात उसके साथ में क्या होती है कि वो जो विशेष रूप से हम ये बात करते हैं कि परमात्मा कण कण में समाया रहने से उसके साथ में हमारा संबंध कैसा बनता है, तो उसमें हम सबसे पहली बात करेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापक होने से हमारे सबसे पास है, वो हर समय प्रत्येक समय हमारे ऊपर दृष्टि रखता है। क्योंकि वो क्या है, चक्षु है। चक्षु का मतलब देखने वाला, जिससे देखने का काम करे, तो हमारे सबसे पास है और चक्षु है, देख रहा है। तो कैसे देख रहा परमात्मा हमें ऐसे देख रहा कि वो हमारे बाहर के जो कर्म है, हमारे जो हम बाहर काम कर रहे हैं उनको भी देख रहा, और जो हमारे अंदर के कर्म है उनको भी वो देख रहा है। अर्थात जो बाहर हम अपने कर्मेंद्रियों से काम कर रहे हैं उनको देख रहा है, और अंदर कैसे अंदर जो हमारे विचार हैं, जो अभी बाहर आए नहीं, अभी हमारे अंदर ही है, शरीर के अंदर ही है, हमने वो विचार उठा तो रखा लेकिन है वो हमारे अंदर ही, उसको भी परमात्मा देख रहा है, जान रहा है। फिर उसके बाद क्या है, परमात्मा न्याय करता है, वो दृष्टा है, देख रहा है हमारे हर एक चीज़ को, हमारे कामों को, बाहर से, अंदर से, ऊपर से, नीचे से, चारों ओर से वो देख रहा है। और फिर क्या कर रहा है, वो न्यायकारी है, न्याय करता है। उसके न्याय में कोई न्यूनता नहीं है, वो पूर्णतया न्यायकारी है, उसके न्याय में कोई कमी नहीं आ सकती, किसी प्रकार की कोई न्यूनता न्यायाधीश है, न्यायकारी है। और फिर क्या दूसरी बात क्या है, वो कि जो हमारे किए हुए कर्म हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, जिनको परमात्मा देख रहा है, उसके देखने में कोई कमी नहीं है, न्याय में कोई कमी नहीं है, तो उसके फल में भी कोई कमी नहीं आएगी। जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वैसा वो फल हमें देगा। और वो क्या चीज़ है, वही कर्म और फल क्या है, अगर हम अच्छे काम करेंगे उसका फल सुख होगा। ये संक्षेप में ये परमात्मा ने हमको इतनी बात तो बता दी। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ये सारी मैंने वेद के आधार पर बताई है, ये वेद के अंतर्गत है, वेद के अंदर ये सारा वर्णन है, वेद के अंदर ये परमात्मा ने हमें जो स्वरूप मैंने परमात्मा का सूक्ष्मता बताया है मैंने थोड़ा सा, वो भी वेद के अंदर से ही है। और ये बात भी वेद के अंदर ही है कि परमात्मा हमको देख करके, हमारी बातों को जान करके, हमारे सारे कर्मों को जान करके उनका न्यायपूर्वक जो है हमको फल देता है। और फल में भी स्पष्ट तौर पर यह है कि बुरे कर्मों का फल दुख है और अच्छे कर्मों का फल सुख है, ये मिलेगा ही हमको। इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता, इसमें कोई कमी नहीं आ सकती, इसको कोई बदल भी नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम है, ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। ईश्वर का हम पर नियंत्रण कैसे होता है, मैंने थोड़ा सा अपने पहले उसमें बता दिया आपको। परमात्मा हमको दृष्टा होने के नाते से, सर्वदृष्टा होने के नाते से और सर्वज्ञ होने से के नाते से वो सब कुछ जानता है। वो हमारे बारे में सारी बातें जो भी हम काम करते हैं, जो भी कुछ हम सारी चीज़ों को जानता है। और उस जानकारी के आधार पर ही परमात्मा अपने नियम के आधार पर, अपने न्याय के आधार पर वो हमारे सारी चीज़ों को देख करके, हमारे कर्मों को देख करके, हमारी
क्रियाकलापों को देख करके, हमारे विचारों को जान करके, वो सारी चीज़ों को देख करके उस अपनी जो सर्वव्यापकता की, और वो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति, सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं होता कि जो चाहे कर ले। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये है कि वो उसको अपने किसी काम को करने के लिए किसी साधन की या किसी यंत्र की या किसी और व्यक्ति की या किसी और ताकत की, किसी और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप से अपने आप सारे काम करता है। तो अपनी उस ऊर्जा के कारण, उस सर्वशक्तिमानता के कारण वो हमारे ऊपर नियंत्रण करता है, हमारी सारी चीज़ों को देखता है, हमारे ऊपर, और हमारे किए हुए कर्मों का फल हमको देता है, और हमसे वो आता है, फिर वो अपनी व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था में रखता है हमको। अपनी इस प्रकार से परमात्मा हमारे ऊपर नियंत्रण रखता है। ये हमको अपने जीवन में निश्चित रूप से व्यावहारिक दृष्टिकोण, सिर्फ शाब्दिक दृष्टिकोण से नहीं, व्यावहारिक दृष्टिकोण से जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम बुराइयों से बच करके और अच्छाई कामों को करके हम दुखों से दूर हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया। और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपको बात पसंद आ रही है, वीडियो हमारी पसंद आई होगी, तो उसको सब्सक्राइब करें, औरों को भी आप उसको भेजें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक वाला करें, बटन भी दबा दें, ताकि आपको फिर आगे से जो कोई वीडियो बनाए तो वापस दे दें। बहुत अच्छी जानकारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा फिर आपके पास आए। धन्यवाद।